हिंदुत्व की छवि के लिए मशहूर नवनीत राणा बीजेपी से टिकट मिलने के बाद पहली बार मुंबई पहुंची है। एबीपी न्यूज से बातचीत में नवनीत ने अपनी जीत का पूरा भरोसा जताया है। नवनीत ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर प्रहार किया है। अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कल ही अपने पति की बनाई हुई पार्टी से इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। मैम, अपने घर की पार्टी से कल इस्तीफा दिया और एक बड़ी पार्टी में, आप राष्ट्रीय पार्टी में बतौर उम्मीदवार आप अमरावती से हैं। सिंबल नेशनल पार्टी तो है, पर जिस पार्टी से मैं आज एमपी बनी थी फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टाइम, उसी पार्टी के माध्यम से एक नेशनलाइज पार्टी, एक छोटे कार्यकर्ता की पहचान और मिट्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता किस तरीके से स्ट्रगल करता है, ये वही पहचान सकता है जो खुद मिट्टी से स्ट्रगल करके आज देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो मुझे लगता है जो कार्य मैंने पिछले 12-13 वर्षों में और 5 वर्ष एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्य किया है, उसकी पहचान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी और अमित शाह जी ने रखा है। तो मैं उनका दिल से और अमरावती कर पूरी धन्यवाद कर रही है। क्यों पहली बार जब से लोकसभा हुआ है तब से आज तक कभी भी बैलेट पे कमल नहीं आया। तो ये अमरावती करों का भी सपना था कि एक बार एटलीस्ट कमल का उम्मीदवार हमारे अमरावती को मिले और उसके माध्यम से हमारे अमरावती का विकास हो। तो मेरी नसीब है कि वो पहली बार कमल में लेकर मेरी अमरावती में खिलाने के लिए निकली हूँ। तो मुझे लगता है मेरा नसीब है कि हमारे अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझ पर विश्वास रखा और विश्वास रख के इतनी बड़ी जवाबदारी देने की मानसिकता। 2019 में आप निर्दलीय चुनी गई थी, लेकिन 5 साल तक आपने एनडीए का ही साथ दिया। तमाम जो एनडीए या मोदी सरकार की नीतियां थी उस पर ही आपने अमल किया। यहाँ तक कि आपने हनुमान चालीसा गाया, उसके लिए आपको जेल जाना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। पार्टी ने उसका फल दिया। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि रवि जी 2014 से देवेंद्र फडणवीस जी के साथ ये राज्य में थे। कई लोग शिफ्ट हुए दूसरी जगह जब सरकारें बदली, पर हमारा डेडिकेशन, हमारी उनके साथ अटैचमेंट और हमारी विचारधारा जो थी, ऑपोजिशन में भी थे तो उतने ही स्ट्रांगली हम ऑपोजिशन में उनके साथ बैठे देवेंद्र जी के साथ और संघर्ष किया। संघर्ष से पीछे कदम नहीं हटाया। तो मुझे लगता है हम दोनों ही, रवि जी और मैं, जब एक विचारधाराओं से हम जुड़े हुए हैं और एक ही विचारधारा, तो उनके साथ लड़ने में कोई और संघर्ष ये नारी के साथ जन्म से ही होता है और आखिरी सांस तक नारी संघर्ष के साथ ही रहती है। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी 100% मेरी विचारधारा है और हनुमान जी ने तो ऐसी कृपा दिखाई जो उनका विरोध किया, उनका परिवार भी उनके साथ नहीं रहा। तो इससे ज्यादा बड़ी कृपा हो नहीं सकती है। स्थानीय स्तर पर भी विरोध हो रहा है आपका, कुछ तो सहयोगी दल ही विरोध कर रहे हैं, बच्चू कडू हैं, अरसुल हैं, तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो मजबूत होगा उसका ही विरोध होगा। मुझे नहीं लगता है गधों की गिनती कोई करता है, जो मैदान में दौड़ता है उसी घोड़े की पहचान होती है। तो फिर भी मैं जितने भी एनडीए के घटक हैं उनको मैंने कल ही बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के विनती की कि आप सभी लोग सीनियर हैं, घटक हैं, लीडर्स हैं एनडीए के, तो आप लोगों ने मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, वो 400 पार में एक अमरावती हो, उसके लिए मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखिए और वो विकास के लिए आप सभी एक मंच पे आइए। इतनी मैंने विनती कल भी की और आपके चैनल के माध्यम से आज भी की। हमसे बात करने के लिए तो आप सुन रहे थे राणा को। उन्होंने ये कहा कि अब वो चुनाव लड़ेंगी इसी विचारधारा के साथ। हालांकि पहले भी जब इनके बयान आ रहे थे, इससे कम से कम ये बात तो साफ हो गई थी कि ये बीजेपी के साथ जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।